जय हिंद भाइयों और बहनों। मैं अपने हिंदुस्तान को सलाम करता हूँ, अपने झंडे को सलाम करता हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दोस्तों, राष्ट्र के नाम संदेश दे रहा हूँ। आप सभी की आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, देश बहुत ही संकट की घड़ी से गुजर रहा है। सारे देश हमारे दुश्मन हैं, जैसे अमेरिका है, पाकिस्तान है, चाइना है। सबकी नज़र हमारे देश पर टिकी हुई है। अंग्रेज़ों के टाइम में अंग्रेज़ों ने हमको ग़ुलाम बना के रखा था। उसी टाइप से आज भी ऐसा लग रहा है कि हम लोग ग़ुलाम ही हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों, नेता लोग जो भी हैं, जो भी सत्ताधारी पार्टी में हैं, वो सब मौज काट रहे हैं। उन्हें खाली ये दिख रहा है कि हमको कितना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जाए और अपनी तिजोरियाँ भरी जाएं। और बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, विकास गड्ढे में चला गया है, विकास को नींद आ गई है, वो बहुत गहरी नींद में सोया है। अब विकास लीला नहीं, ये विनाश लीला चल रही है। सबका साथ सबका विनाश। आज किसी एक समुदाय का विनाश हो रहा है तो कल दूसरे समुदाय का होगा, परसों तीसरे समुदाय का होगा। जिस तरीके से डकैत लोग डकैती डालते हैं और बगल वाले मकान में डकैती डाल लेते हैं, तो उसके पड़ोस वाला बहुत खुश होता है कि वाह, साला लुट गया। और जब एक दिन उसी के घर में डकैती होती है, तब पड़ोस वाला खुश होता है, वाह, साला लुट गया। लेकिन दोस्तों, ये सोच बहुत गलत है। हमको आज सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। हमको एक दूसरे की मदद करना चाहिए, अपने देश के लोगों की रक्षा करना चाहिए, अपने देश की रक्षा करना चाहिए। पड़ोसी मुल्क चाइना ने बहुत आगे तक कब्ज़ा कर लिया है। पाकिस्तान भी ऐसे ही नज़र गड़ाए रहता, वो भी चाहता है इंडिया पे कब्ज़ा कर लें। और भी अमेरिका वगैरह हैं, ये भी यही चाहते हैं, यूरोप कंट्री भी यही चाहते हैं, क्योंकि ये पहले से ये कर चुके हैं। अमेरिका ने 50% टैरिफ लगा दिया है, अब वो 100% टैरिफ लगाएगा। हमारे देश में महंगाई इतनी ज़्यादा है पहले से, और महंगाई हम लोग झेलने की ताकत हम लोगों के पास नहीं है। और महंगाई इतनी ज़्यादा है पहले से कि हम लोग हर तरफ से टैक्स झेल रहे हैं। जीएसटी है जो इतना हाईएस्ट चली गई है। और सरकारें कमाती हैं, अगर कमाएगी नहीं तो लोगों का खर्चा कैसे उठाएगी, देश कैसे चलाएगी। लेकिन इस तरीके से डकैती डाल के नहीं कमाया जा सकता। ये सरकारी लूट चल रही है। जितने भी सरकारी एजेंसियां हैं वो भी लूट रही हैं, नेताजी भी लूट रहे हैं। ज़रा देर में आजकल पुलिस वाले चौराहों पे खड़े हैं, किसी की भी गाड़ी का फ़ोटो खींच के अपलोड कर देते हैं, उसका चालान मार देते हैं, जाके भरो। ना कोई बात, ना कोई सुनवाई, ना कोई कोर्ट। जाओ, चालान लेके जाओ, पैसा भरो और आ जाओ। इसी तरीके से ये डेवलपमेंट अथॉरिटियां हैं, ये भी मकान तोड़ रही हैं। मुख्यमंत्री के आदेश से मकान तोड़े जाते हैं। ये आदेश ऐसे होते हैं जहां विनाश लीलाएं चल रही हैं। पहले दोस्तों ऐसा होता था कि जंगल काटे जाते थे तो जानवरों को दिक्कत होती थी, जानवर पशु पक्षी परेशान होते थे। आजकल दोस्तों उल्टा हो रहा है। आजकल मकान तोड़ के, जैसे ये लखनऊ में ही चल रहा है, मकान तोड़ के पेड़ लगाए जा रहे हैं। पेड़ लगाना अच्छी बात है, क्योंकि पेड़ों से हमारी ज़िंदगी चलती है। और
उससे पर्यावरण को फ़ायदा होता है, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन पेड़ लगाने के लिए बहुत जगह पड़ी हुई है, उसमें पेड़ लगाओ। घर, किसी का घर तोड़ के बस्ती का विनाश करके, लोगों को बेरोजगार करके, लोगों को रोड पर ला के, ऐसा कोई विकास नहीं होता। ये विनाश लीला चल रही दोस्तों। इसलिए दोस्तों मेरा मानना है, मेरी दरख्वास्त है लोगों से कि सब लोग ऐसा नेता, ईमानदार नेता चुनें जो पढ़ा लिखा हो और जो विकास करे, और उससे वादा करवाओ कि आपने ये विकास करना है, ये नौकरियां दिलवाना है तो आपको वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये नहीं जाति के नाम पर और बिरादरी के नाम पर, किसी और झांसे के नाम पर या लालच के नाम पर वोट नहीं करना है दोस्तों। वोट सही नेता चुनो और उनसे वादा करवाओ, उनका एजेंडा लो कि तुम्हारा एजेंडा क्या है, दिखाओ, तब उसको वोट देना है, जिससे हमारे देश में सुख रहे, समृद्धि रहे, विकास हो, लोगों को रोज़गार मिले, महंगाई कम हो, पेट्रोल डीजल सस्ता हो, गैस सस्ती हो, बाकी और सुख सुविधाएं ठीक से चलें। टैक्स ज़रूरी है, टैक्स तो हमको देना ही है। टैक्स नहीं देंगे तो सरकार कैसे चलेगी? सरकार के पास कोई मशीन नहीं है जिससे नोट छाप के आगे कर दे। वो सरकार हमारे ही पैसे से चलती है। इसलिए दोस्तों अगले इलेक्शन में सही से चुनाव करें, सही नेता का चुनाव करें और सबसे वादा लें, तब वोट दें। यही मेरा मानना है दोस्तों। जय हिंद।